आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर। देखो, अगो एंड बिफोर दोनों के दोनों एडवर्ब हैं और दोनों का मतलब क्या होता है, पहले होता है। देखिए, हम इनका यूज किस प्रकार से, किस सेंस में करते हैं। जो एगो होता है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, अवधि, समय की अवधि, जिसको हम एग्जैक्ट काउंट ना कर सकते हो, उसकी एक अवधि दी गई होती है, उसके साथ इसका यूज किया जाता है। देखिए, काउंटिंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, एगो का यूज कब किया जाता है, ऐसे समय के साथ किया जाता है जब हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ उसको काउंट कर सकें। समथिंग दैट हैपन्ड इन पास्ट, एक ऐसी घटना के साथ अगो का यूज किया जाता है जो कि पास्ट में घटित हुई हो। यूज ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, अगो का जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड फैक्ट है वो क्या होता है कि टाइम एक्सप्रेशन प्लस अगो, यानी अगो से पहले क्या दिया गया होता है, कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया गया होता है जो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी समय की अवधि को बताता है। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई मेट हिम 5 days अगो। अगो से पहले क्या आया, 5 days। 5 days, देखिए हम प्रेजेंट से इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि प्रेजेंट से 5 दिन पहले, यानी हम कहां पर खड़े होते हैं, प्रेजेंट में खड़े होते हैं। आज से 5 दिन पहले मैं उससे मिला। आई मेट हिम अगो 5 days। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि जो टाइम एक्सप्रेशन आया है वो अगो के बाद आया है। हमेशा जब भी अगो का यूज होगा उससे पहले टाइम एक्सप्रेशन का यूज होगा। ही केम 10 minutes अगो, वह 10 मिनट पहले आया। कब से, अब से, यानी प्रेजेंट से 10 मिनट पहले वो आया। अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले, ही हैड विजिटेड माई हाउस, यानी आज से एक हफ्ता पहले उसने मेरे घर पर विजिट किया। वी सेंट द पैकेज बिफोर, पैकेज 3 days अगो। वी सेंट द पैकेज, हमने पैकेज सेंट किया, भेजा, 3 days अगो, 3 दिन पहले, यानी प्रेजेंट से आज से 3 दिन पहले हमने वो काम किया। देखिए, हम दूसरी तरफ चलते हैं। बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इसका यूज होता है। पीरियड काउंट बैक फ्रॉम पास्ट और फ्यूचर। देखिए, अगो का यूज कहां पर होता था, समय को हम प्रेजेंट से काउंट करते थे, लेकिन बिफोर के केस में हम किसी पास्ट की घटना पर जाएंगे और वहां से भी पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट दिया होगा तब इसका यूज होता है। या फ्यूचर का कोई टाइम दिया गया हो और उससे पहले का कोई एक्शन दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में किसका यूज होता है, बिफोर का यूज होता है। बिफोर इज यूज बिफोर एनी पर्टिकुलर इवेंट, डेट, टाइम एंड डे। बिफोर का यूज कहां पर होता है, किससे पहले होता है, किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर इवेंट, किसी घटना या डेट या डे या टाइम दिया गया हो तो उससे पहले इसका यूज होता है। देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ही वॉज इन हॉस्पिटल बिफोर 15th September। ही वॉज इन हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में था, बिफोर, किससे पहले, 15th September, यानी 15th जो सितंबर दे रखा है ये पास्ट का कोई ना कोई टाइम है, उससे पहले की ये बात हमारे को बताई गई है।
तो ऐसी सिचुएशन में पहले के लिए किसका यूज होता है? बिफोर का यूज होता है। He had eaten food, वह खाना खा चुका था। Before I reached home, जब मैं घर पर पहुंचा, यानी पास्ट का कोई एक्शन है घर पर पहुंचना, उससे पहले कोई काम हुआ, तो ऐसी सेंस में इसके साथ किसका यूज होता है? बिफोर का यूज होता है। किसके सेंस में? पहले की सेंस में। आई विल कंप्लीट द होमवर्क, मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट, किससे पहले? जो एक्सपेक्टेड जो डेट है उस काम के कंप्लीट होने की, यानी फ्यूचर में कोई डेट है, जिस डेट को एक्सपेक्टेड माना गया है कि वहां तक उस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, उससे पहले यानी फ्यूचर से पहले इस काम के बारे में बताया गया है। आई वेंट टू दिल्ली बिफोर 26 जनवरी, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, किससे पहले? बिफोर 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी जो क्या है? पास्ट का टाइम दिया गया है, उससे पहले कोई एक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज होता है? बिफोर का यूज होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बाय।